आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं। 1 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं आप सभी को राधे राधे। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरे सितंबर महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ और के अलावा वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आज रात को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पूरे के पूरे सितंबर महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। शाम को 7 बजे लाइव देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 4 दिनों के बाद में एक बहुत ही अच्छी तारीख आएगी, 5 अक्टूबर आता है और 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे पे मैं आप लोगों को 2 गिफ्ट देने वाला हूं। 1 जनवरी से लेके और सितंबर तक के 9 महीने के हरियाणा करंट अफेयर और जनवरी से ही लेके सितंबर तक के 9 महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर बिल्कुल फिल्टर किए हुए क्वेश्चन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। ये क्लास 4 अक्टूबर की रात को 7 बजे लाइव होगी और ये क्लास जो है 5 अक्टूबर की 7 बजे जो है वो लाइव होने वाली है शाम को। प्लीज आप मिस मत करिएगा, आपको बहुत ज्यादा काम आएगी एग्जाम में। ये बढ़ता हूं आगे और आज का क्वेश्चन पढ़ाने से पहले कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है। तेंजिंग नार्गे अवार्ड से सम्मानित हिसार की अनीता कुंडू किस राज्य की 2 पहाड़ियों पर चढ़ाई करने वाली है? तो ये चढ़ाई करने वाली है उत्तराखंड राज्य की 2 पहाड़ियों पे। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। रिसेंटली मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, आप लोगों ने भी इसका जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि काफी हद तक इंपॉर्टेंट है और कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत संबंधित भी है। क्या क्वेश्चन है कि हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो आप सभी को पता है कि रिसेंटली केसनी आनंद अरोड़ा की जगह जो है विजयवर्धन को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। बी ऑप्शन सही रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। और जो केसनी आनंद अरोड़ा है उन्होंने तकरीबन 1.25 साल के आसपास जो है अपनी सेवाएं दी है किस के रूप में? मुख्य सचिव के रूप में। विजयवर्धन जो है ये 1985 बैच के आईएएस हैं, याद रखिएगा। जो केसनी आनंद थी वो कौन से बैच की थी? वो 1983 बैच की आईएएस थी। विजयवर्धन सर कब तक रहेंगे इस पद पे? तो ये प्यारे बच्चों रहेंगे आपके 30 नवंबर 2021 तक ये इस पद पे रहेंगे। तकरीबन जो है 14 महीने तक इस पद पे ये रहने वाले हैं। 5 महीने पहले 30 अप्रैल को इन्हीं को ही जो है गृह सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, जब ये पर्यटन विभाग में मुख्य सचिव का काम कर रहे थे। मतलब इससे पहले ही क्या थे, जो है गृह सचिव का कार्यभार संभाल रहे थे। और इसके बाद में एक आपको बात और बताता हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि राजीव अरोड़ा जो है उन्हें हरियाणा के नए गृह सचिव भी बनाया गया है। और हरियाणा सरकार ने 1986 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव कौशल को नया वित्तायुक्त और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का मुख्य जो है सचिव नियुक्त किया है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। देखिएगा ये रहा। और कौशल को सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद की भी जिम्मेदारी दी गई है अभी रिसेंटली ही। और इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि 1987 बैच के हैं ये राजीव अरोड़ा, जिन्हें जो है मुख्य आवास आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कोविड-19 के नोडल अधिकारी भी जो है वो भी ये बने रहेंगे। ये सारी बातें आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। पहला क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोरोना वायरस के केस दोगुने होने की स्पीड में हरियाणा का कौन सा जिला न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सबसे आगे है? मतलब सबसे ज्यादा डबल केस हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। उस जिले का नाम क्या है भाई प्यारे बच्चों? तो उस जिले का नाम है महेंद्रगढ़। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या हो रहे हैं? सबसे जल्दी डबल केस हो रहे हैं पूरे के पूरे भारत भर के अंदर ही, मानिएगा आप लोग, ठीक है। और पूरे भारत के अंदर अगर मैं बात करता हूं, जैसे या हरियाणा के बाकी जिलों की बात कर रहा हूं, तो जहां 2 महीने के अंदर कोरोना के केस जो हैं वो दोगुने हो रहे हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले के अंदर तकरीबन 1 महीने के अंदर ही दुगने हो रहे हैं ये। और अगर यही हालात होए तो यूं समझ लीजिएगा आप लोग कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे यूरोपीय देशों का हाल हुआ था वो हमारे हरियाणा का ना हो जाए। रिकवरी रेट कितना है भाई? रिकवरी रेट है 79.07 और डबलिंग कितनी है? 60 डेज की है। ये हरियाणा देश की बात है और हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा की रिकवरी रेट कितनी है? 86.45 है,
डबलिंग भी कितनी है 60 है। लेकिन महेंद्रगढ़ की बात करता हूं, महेंद्रगढ़ की रिकवरी रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन डबलिंग जो है वो गड़बड़ कर रही है यहाँ पे सबसे ज्यादा। मैं बात महेंद्रगढ़ की भी कर रहा हूं। महेंद्रगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में भिवानी और रोहतक पड़ता है, ठीक है, महेंद्रगढ़ आप ये देख लीजिएगा। इसके पूर्व में रेवाड़ी और अलवर है, दक्षिण में सिक्कर और जापुर है, और पश्चिम में सिक्कर और झुंझुनू है। मतलब राजस्थान वाला इलाका जो है इसके आसपास ही लगता है। जल महल जो है इसका निर्माण 1591 में शाह कुली खान ने करवाया था, जो कि महेंद्रगढ़ में है। चोर गुबंद भी है यहाँ पे, चोर गुबंद का निर्माण जमाल खान ने करवाया था, और इसे नारनौल का साइन बोर्ड के नाम से पुकारा जाता है महेंद्रगढ़ को। इस गुबंद के आर्कों का जो निर्माण है वो अंग्रेजी के एस वर्ण के आकार में किया गया है, जो कि चोर गुबंद वाला आप बता ही रहे हो। और प्राचीन समय में चोर डाकुओं के छुपने की जगह थी, इसी वजह से इसका नाम चोर गुबंद पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मत्स्य पालन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितने % तक सब्सिडी प्रदान करी जा रही है? तो मत्स्य पालन के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 40 और 60%, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है, ये दोनों ही सब्सिडियां प्रदान की जा रही है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए तो 40% है, और महिला और अनुसूचित जाति के लिए 60% दी जा रही है। तो ये दोनों ही दी जा रही है, याद रखिएगा। और यह जानकारी दी किसने है? उपायुक्त अमित खत्री नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने दी है। मत्स्य अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि नए मत्स्य किसानों के लिए जो है पहली बार 16,000 किलोग्राम मत्स्य का उत्पादन कर जो है देश में उदाहरण जो है किया है, या यूं कहिएगा हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है ये, ठीक है। और काफी सारे किसान जो है इसके अंदर अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं, और के साथ में जो है अपनी आर्थिक स्थिति को भी काफी हद तक ठीक भी कर रहे हैं। और मत्स्य किसान 1 हेक्टेयर झींगा पालन से एक साल में 2 फसल लेकर 10 से 15 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर सकता है, अगर वो ध्यान से या सब्सिडी वगैरह को पूरी तरीके से जो है अच्छे से यूज किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हरियाणा की किस महिला को रश्मि रथी सम्मान से सम्मानित किया गया है? कौन सी महिला है जिनको रश्मि रथी सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है कलावती करवा। कलावती करवा, सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कलावती करवा जो है आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये महेंद्रगढ़ के कनीना की रहने वाली है। पहली तो बात यह है कि सर ये रश्मि रथी सम्मान जो है दिया क्यों जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य संगम संस्थान की ओर से दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। कलावती करवा साहित्य संगम संस्थान में पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई है, और 150 से ज्यादा सम्मान प्राप्त कर चुकी है। ये साहित्य संगम संस्थान साहित्यिक संगठन पंजीकरण 2017 से दिल्ली की एक संस्था बनी हुई है, और इस संस्था के माध्यम से तकरीबन 120 जो है आपकी साझा एकल प्रतियोगिताएं जो है वो प्रकाशित हो चुकी है। और इस महोत्सव से दिल्ली, इंदौर, लखनऊ और के अलावा फिर असम वगैरह है, ये कई राज्यों के अंदर जो है काम कर चुकी है, ठीक है। और संस्था से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1 लाख से अधिक लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इस पर्टिकुलर में पहली बार मुर्रा भैंस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लुआस के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे आपको जाननी है ये बात कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग ICAR बोलते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कादियान को जो है इसके लिए इस पद से सम्मानित किया। इसका पद का नाम है एमिरिटस साइंटिस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ES के नाम से पुकारते हैं। एमिरिटस साइंटिस्ट के पद से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार के तहत क्या है कि वह मुर्रा भैंस में साइटोकाइन इंटरलेकिन, जिसको हम लोग बोलते हैं IL-17 के लक्षण जो है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, और IL-17 के खिलाफ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसका भी उत्पादन करने वाले हैं, ताकि ये लक्षण जो है उनको रोका जा सके। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि यह परियोजना कितने साल की है? 3 साल की है, और लुआस विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अंदर जो है ये परियोजनाओं को अंजाम दिया जाएगा, या ये परियोजना पूरी की जाएगी। खासियत यह है कि यह पहली बार है कि मुर्रा भैंस में एंटीबॉडी बनाने के लिए रिसर्च का जिम्मा होगा, या रिसर्च की जाएगी, और ये रिसर्च का जिम्मा मिला किसको है? डॉक्टर सुरेंद्र को सौंपा जाएगा। और इस परियोजना के तहत रिसर्च किस बात का होगा? PCR होगा, एलिजा टेस्ट होगा, क्लोनिंग होगा, और हाइब्रिडोमा, ये तकनीक जो है सारी की सारी शामिल हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये जो सुरेंद्र कादियान है डॉक्टर, ये कॉमनवेल्थ विद्वान है,
हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके में जो है इम्यूनोलॉजी में पीएचडी किया हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छात्र संघ के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नागासाकी जापान में आयोजित इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड मलेरिया द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात होगी। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सुरेंद्र काद्यान, जो कि एंटीबॉडी का पता लगाएंगे और एंटीबॉडी का उत्पादन करेंगे ताकि पशुओं के अंदर जो है रोगों का उपचार हो सके जल्द से जल्द। लुआस की बात करें तो लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है, स्थापना 2010 में हुई थी। गुरदयाल सिंह वीसी का नाम है। हरियाणा में कौन सी कक्षा तक छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने का फैसला किया गया है? तो हरियाणा के अंदर 6वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने का फैसला लिया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके लिए एक महिला नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, ठीक है। और एक पैकेट 1 माह की दर से जो है 2 माह के लिए 2 पैकेट दिए जाएंगे 6वीं से लेके और 12वीं तक। ये काफी अच्छा काम है। केरल राज्य से ये योजनाओं को जो है शुरुआत किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में कब से मिठाइयों की ट्रे पर बेस्ट बिफोर की तिथि लिखना अनिवार्य कर दिया गया है? कितनी तारीख से? मतलब ये मिठाई के ऊपर जो है मिठाई की ट्रे या डिब्बे वगैरह पे जो है 1 अक्टूबर से बेस्ट बिफोर की तिथि लिखना अनिवार्य कर दिया है 1 अक्टूबर से, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। ये लिखने का मतलब क्या है कि यानी कि तब तक पता लग सके कि कब तक इस मिठाई को यूज किया जा सकता है और सरसों के तेल की मिलावट भी इनमें नहीं करनी होगी, ठीक है। और ये निर्देश जारी किसने किए हैं? ये निर्देश जारी किए हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा निर्देश जारी किए हैं ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस जिले में 2 अक्टूबर से सीधे सभी के सभी डेयरियों को शहर के बाहर करने का अभियान चलाया जाएगा? तो जितनी भी डेयरियां हैं वो शहर के बाहर ही उन्हें सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस जिले के अंदर ये अभियान चलाया जाएगा? रोहतक के अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उन्हें तुरंत प्रभाव से उनकी बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। डेयरी कॉम्प्लेक्स में कोई भी व्यवसाय नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। डेयरी इन द सेंस की जो पशु वगैरह रखते हैं वो वाली डेयरी शहर से बाहर ट्रांसफर की जाएगी ताकि शहर के अंदर साफ सफाई रखी जा सके, स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का योगदान हो, शहरों का भी योगदान हो, राज्य का भी योगदान हो, ठीक है। राज्य का योगदान देश के लिए है और देश का योगदान तो सभी नागरिकों के लिए है ही, नो डाउट, ठीक है। और रोहतक की अगर मैं बात करता हूं तो रोहतक चारों तरफ से घिरा हुआ है। किस जिलों से घिरा हुआ है? मतलब इसके कोई भी राज्य नहीं लगता आसपास में। उत्तर में जींद है, पूर्व में सोनीपत है, पश्चिम में भिवानी है, दक्षिण में झज्जर है, उत्तर पश्चिम में हिसार और दक्षिण पश्चिम में बहादुरगढ़ है। आप मैप में देख पा ही रहे होंगे ये। रोहतक का पुराना नाम रोहतास का दुर्ग भी कहते थे इसे, ठीक है। 1140 में यहाँ पे एक दीनी मस्जिद बनी थी। खोखरा कोट टीले की खुदाई से बौद्ध मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं यहाँ पे। और काफी सारे जो है उद्योग भी बहुत फेमस है यहाँ के, याद रखिएगा आप लोग। और इसे हरियाणा के एजुकेशन हब के नाम से भी पुकारते हैं। रोहतक जिले की कितनी निजी लैब को अब सरकारी रेट पर कोरोना सैंपल करने की मंजूरी मिल गई है? पहली तो बात आप ये याद रखिएगा, रोहतक के अंदर हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था, ठीक है। अनिल विज जो कि गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने उसकी घोषणा की थी या उसका उद्घाटन किया था। और रोहतक जिले की 7 लैब के अंदर, 7 प्राइवेट लैब के अंदर जो है वो सरकारी रेट पर कोरोना सैंपल लेने की मंजूरी मिल गई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकारी रेट इन द सेंस सर कौन सा है? मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था। आरटीपीसीआर के लिए 1600 रुपए, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 650 और एंटीबॉडी के लिए 250 रुपए। प्राइवेट लैब भी इतने ही पैसे लेगी, सरकारी रेट ही, ठीक है। अगर कोई नहीं लेती तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। फिर इन सैंपल कलेक्शन के लिए मंजूरी मिल गई है। कौन कौन सी 7 लैब है? ये 7 लैब ये वाली है, आप पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। कोर एक डायग्नोसिस लैब है आपकी, उसके अलावा एक MOLQ लैब है, उसके अलावा SRL लैब है, डॉक्टर लाल पैथलाल लैब है, मैक्स लैब है, कायोनेस अस्पताल है और नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ पे जो है सरकारी रेट पे जो है कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। बहादुरगढ़ शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कब से कब तक लागू किया जाएगा? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ये लागू किया जाएगा 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक। 15 अक्टूबर से लेके 15 मार्च तक, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसी दिन जो है जनरेटर सेट पर भी रोक लगाई जाएगी। इस दौरान क्या होगा कि सड़कों की साफ सफाई जो होगी वो भी बिल्कुल बढ़िया टेक्निक से होगी, न्यू टेक्निक से, ठीक है। टूटी सड़कों पर पानी का छिड़काव करके और उनको रिकारपेट करने का काम किया जाएगा, ठीक है।
के साथ में होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, ठीक है, वहां पे कोयला या लकड़ी जलाने पे भी रोक रहेगी ताकि प्रदूषण कम से कम हो। मेन काम यही होगा कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स होगा, मतलब ये सारे के सारी चीजें, प्रदूषण नहीं होगा, जो सड़कें वगैरह उनको ठीक किया जाएगा, ठीक है, ईंट भट्टे नहीं चलाए जाएंगे, प्रदूषण को कंट्रोल अच्छे से करके स्टोन क्रेशर धूल उठने वाले काम जो है उनको भी थोड़े टाइम के लिए बंद किया जाएगा ताकि स्वच्छता में जो है नाम आ सके इस शहर का। ठीक है, तो इतने ही थे आज के हमारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। और आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर अब किस मंत्री का दास्ता बनाया जाएगा? गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी? बताइएगा आप लोग ये फ्लाइंग करेगी क्या और सीएम फ्लाइंग के काम क्या है, ये सारी बात बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिख के। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। शाम को सही 7 बजे आप लोग देखना मत भूलिएगा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का लाइव वीडियो। धन्यवाद।